बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, नई किताब 9th को लेकर। अच्छा, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 को बेटा सारा डिटेल से पढ़ा, साइंटिफिक नोटेशंस को देखा, हमने लॉ के थ्योरम्स, वो जो लॉ थे उसको देखा, हर प्रॉपर्टी के बारे में जाना। ये सारा करते कराते जो एक सिलसिला दूसरे चैप्टर से हमारा आपका जुड़ा हुआ था बेटा, आज वो फाइनल रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आके जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज को जो है ना वो सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेटा जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो सके। याद रहे, रिव्यू एक्सरसाइज। और सबसे पहले हमारे पास जी शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ सॉरी। यहाँ पे वो कहते हैं आपने क्या करना है। आपने बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की। ठीक है, याद रहे बेटा, पॉइंट के बाद 6 पावर है तो 6 डिजिट मुकम्मल करने चाहिए, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका ठीक होगा। ठीक है जी। इसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन है, डिटेल से बताया। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 3, तो माइनस में जाएगा, तो इसके वाला बी वाला ऑप्शन है। ठीक है बेटा। इसी तरह से वो कहता है कॉमन लोगार्थम की बेस बता दें, तो यार वो 10 होती है। ठीक है, नेचुरल लॉ की ये होती है, और बाइनरी की 2 होगी, और फिफ्थ वाली जो है ना वो जर्नल काउंट होती है। इसी तरह से आगे वाला सवाल वो कहता है कि आप क्या करें कि आप हमें बता दें कि ये लॉग बेस 2 है और आगे 2 की पावर 3 लिखी हुई है। यहाँ पे ज़रा ये देखें, वो बेसिक रूल एक प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी, डिटेल से इसके साथ इसको हल करते हैं। भाई देखिएगा, हमने पढ़ा था ना ये वाला कि हमारे पास अगर यहाँ पे 3 जो है ना वो पहले आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा log 2 और 2, तो ये जो सिचुएशन है ना बेटा, ये इक्वल टू 1 है। तो फिर ये जब मल्टीप्लाई 3 से करेगा तो बेटा इसका आंसर तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है। तो देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ का इसका आंसर है। तो बिल्कुल जी, हमारे पास जो है ना वो डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका ठीक होगा, तो हम इसको टिक करेंगे जी, हमारे पास ये डी है। इसी तरह से बेटा log 100 है, log 100 के अकॉर्डिंगली भी मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे log, ठीक है, ये 10 की पावर 2 होती है, और ये बेस 10 होगा, तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 आंसर इसका क्या करेगा, वो दे देगा। ठीक है जी। अब चलते हैं जी आगे वाले सवाल की जानिब। यहाँ पे लिखा हुआ है log, फिर कैलकुलेटर से अपनी वैल्यू निकालें और इसको चेक करके सी वाले ऑप्शन पर टिक कर दें। log 0 बेटा अनडिफाइन होता है। कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास यहाँ पे सेंटेक्स एरर के नाम से ना एक चीज़ आ जाएगी। जब आपके पास सेंटेक्स एरर आए, इसका मतलब समझिएगा कि वो अनडिफाइन है। तो जब आपके कैलकुलेटर पे ये चीज़ लिखी आएगी तो याद रखना, जब भी कहीं आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये अनडिफाइन है। ये 0/0 हो सकता है। ठीक है, ये अनडिफाइन की फॉर्म होती है, याद रखिएगा। ये वो 1/0 इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है जी log 10,000, तो फिर वही बात मैंने यहाँ पे लिखा। इसको भी सॉल्व करने का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारे पास log, इसकी बेस 10 थी, और यहाँ पे 10 की पावर ऊपर 4 है, तो याद रहे 4 पहले लिखा जाएगा, log 10 यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे डेट इज़ इक्वल टू 1, और आंसर इसका होगा 4। तो बिल्कुल जी, हमने 4 के ऊपर टिक किया हुआ, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से देखें जी, हमारे पास अगला जो MCQs है, मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिए प्लस है तो मल्टीपल में चेंज होगा, और 5 3 15 हमारा डी ऑप्शन होगा। और लास्ट वाला जो हमारे पास MCQs है ना बच्चे, वो हमारा यहाँ पे इस तरह से होगा कि हमने क्या करना है, इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है। तो मैंने टेक्निक बताई थी, मैंने कहा जी लॉग लगा लो। ठीक है, टेक्निक बताई थी। और ये जो नीचे बेस होगी ना, यहाँ इसको इधर लिख लेना है, और इसके बाद यहाँ पे जो इक्वल की दूसरी तरफ होगा वो यहाँ पे लिख लेना है, और इसको बराबर लिख देना 4 के। तो सर मेरे ख्याल से ये देखें ना, ये सी वाला ऑप्शन जो है ना वो इससे मिलता जुलता है। तो ये हमारे हो गए हैं बेटा MCQs। ठीक है, 1 बाय 1 हमने MCQs को सॉल्व करने की कोशिश की। आप स्क्रीन को रोक कर बेटा यहाँ से इसको अपने करेक्ट आंसर के जो है ना वो भी लगा सकते हैं। मज़ीद लाइव वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने सवाल नंबर 2 और 3 को भी बाकायदगी से हल किया हुआ है बेटा। देखें कितनी जो है ना वो हर तरह से सवाल को जो है ना सोल्यूशन मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो देख के आई यार, उसके अंदर देखिए मैंने 2.1 को कैसे किया हुआ है, मैंने 2.2 को कैसे किया, 2.3 के बारे में बताया, 2.4 के 4 लेक्चर बता कर एक सवाल को मैंने क्लियर किया हुआ है। जाएँ और पीछे वाले लेक्चर देख के आए, हर तरह का पॉइंट क्लियर होगा बेटा। साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर डिटेल से लेक्चर मौजूद है 2.1 के अंदर। तो मैं सिंपल तरीके से इसके आंसर को आपने देख लेना, वीडियो रोक के आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 5.67 आया, ये 7.34, और ये चीज़ें, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप जो है ना वो जिसके सोल्यूशन जो है ना वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। और अगर आप पता चाहते हैं कि ये हर तरह से हमारा ये पॉइंट हमें लिखना आ जाए, तो बेटा पीछे वाली एक्सरसाइजेस की जो वीडियोज़ हैं ना उनको जाकर देखें। 2.1 के अंदर किस तरीके से चीज़ें मेंशन है। ठीक है, सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि आपने इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है। अभी यार MCQs के अंदर मैंने 10वें MCQs के अंदर सारी डिटेल से बताया कि किस तरीके से लिखना है। तो देखो मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ एक सवाल करके, आप ही के लिए ये जो है ना ये कुछ अलग सा सवाल नज़र आ रहा है, इसको ज़रा देखते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉग लगाना है। ओके,
ये जो बेस होगी नीचे आ जाएगी, इक्वल के दूसरी तरफ वाला इधर और बी उधर। ओके, सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई हैं। ये देखो ये बेस है, ये नीचे आ गई, ये उधर चला जाएगा और इक्वल यहाँ पे आ गया। और एक्सपोनेंशियल के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। एक्सपोनेंशियल के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी टेक्निक दोबारा समझ लीजिएगा ताकि आपके वो एक्सपोनेंशियल और वो लॉग इकट्ठे ना हो जाएं। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल के अंदर ना हम ये जो बेस है ना ये लिखते हैं, इक्वल की दूसरी जाने वाला इसके ऊपर पावर में आ जाता है, और ये जो होता है वो 8 दूसरी तरफ लिखा जाता है। लेकिन याद रखें इन सवालों के लिए भी ना याद रखना कि मैंने बोला था कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना वो लिखना लाजमी है। 1 नंबर बेटा आपको इस चीज़ का जो है ना वो मिल जाता है जब आप इसके अंदर ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। इसी तरह से ऊपर वाले सवाल के अंदर आपने लॉगरिथमिक फॉर्म भी लिखनी है। सवालों को नोट कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल से मैंने पहले ही सॉल्व करके यहाँ पे रखे हुए हैं आपके सामने क्वेश्चंस बाकायदा। मैं उसको जो है ना वो सॉल्व किए हुए, हल किए हुए, लिखे हुए जो है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको एक नोट्स की तरह कंप्लीट नोट्स आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है। और जब फिर बता रहा हूँ अगले सवाल अगर आप करना चाहते हैं, अभी भी आपने अगर लाइक के बटन को नहीं दबाया बेटा लाइक करना है और सब्सक्राइब कर दें। याद रहे बेटा आपका सब्सक्राइब जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेंगे तो याद रखेंगे हमारी ये जो चैनल है ना वो ग्रो होगा। और जितने ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ में बड़ी प्रॉब्लम है, यार नहीं किताब आइए हम करवाएंगे ना बिल्कुल आसानी के साथ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। सवाल नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, कहता है जी कड्डो जी एक्स की वैल्यू। ठीक है जी, वो कहता है एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो कैसे होगा जी, देखिए ना मैं दसा ना, देखो कैसे होगा जी। यहाँ पे लिखा हुआ है जी लॉग और इस तरीके से, ठीक है। हमने लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ। तो याद रहे यहाँ पे आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल FORM फॉर्म, ठीक है। अब मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये जो होगा ना 9, इसके ऊपर ये वाली पावर आ जाएगी, तो ये लिखी, और ये बराबर किसके होगा, x के, ठीक है। यहाँ अब मुझे पता है कि 1 पॉइंट अगर 0.5 को हल करता हूँ ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे 10 आ जाता है, और इसको हल करके लिखूँ तो मेरे पास 1/2 आता है। तो मैंने 1/2 और 9 को मैं 3 की पावर 2 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ जब मैंने इसको लिखा जी तो फिर मेरे पास ये कैंसिल हुआ और ये मेरे पास आंसर 3 आ गया। सेम काम सेम तरीक़ेकार इस तरीके से सेकंड वाले सवाल के ऊपर भी लगा हुआ है। आप वीडियो को यहाँ पे रोक कर जो है ना वो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो है ना वही सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 2 भी निकाली, जुज़ नंबर 3 का भी यहाँ पे डिटेल में बताया। इसको एक दफ़ा देख लें, समझ लें। नहीं समझ आती तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे DM करें, मैं वहाँ पे भी आपकी बात सुनूंगा, प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। और देखें किस तरीके से सवाल के अंदर है ना, तो मैं जहाँ तक हो सका बेटा वॉइस मैसेज में क्यों ना तुझे बताना पड़ा यार, तो मेहनत करने वाला हो, मैथ पढ़ने वाला हो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। यहाँ पे है जी बेटा हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 एक सिंगल लॉग के अंदर लिखना है। क्या बात है जी, हमने पहले भी इसकी एक्सरसाइज की थी, तो यार सिंगल लॉग के अंदर लिखना कौन सा मुश्किल है। देखें मैंने बताया था कि जवाब सिर्फ जब लिखेंगे ना तो एंड में एक लॉग होना चाहिए। तो लॉग की प्रॉपर्टियों को यार जेन में रखना है। लॉग की प्रॉपर्टियों को जेन के अंदर रख के ना हमने इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखना है जी कि हमारे पास 7 तो पावर में आ गया ऐसे करके, हमारे पास 3 तो पावर में आया, 2 पहले था तो 6 हो गया, डिवाइड है माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, पहले सवाल का आंसर आ गया। इसी तरह से देखो पावर में आ गया 4 के ऊपर, ये 32 ऐसे ही लिखा जाएगा, 4 के ऊपर ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। फिर यहाँ पे देखें 1/3 सारी पावर के ऊपर है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो इस तरह से हमने सब पावर के ऊपर लिखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस है, इसके ऊपर नहीं है, तो ये ऐसे ही बाहर की तरफ आ जाएगा। सेम काम मल्टीप्लाई तो 216 आया जिस तरीके से है। तो यार मैं इसको भी थोड़ा सा ज़रा ये जो ऊपर मैंने रीराइट कर रहा हूँ इसको दोबारा से देखेंगे, सवाल को आप नोट कर सकते हैं, आसानी से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया हुआ है। जल्दी जल्दी से मूव करते हैं, लेकिन जिसने अभी तक भी भाई इतना आसान पढ़ने के बाद, 7 सवाल करने के बाद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया आज तक अपने दोस्तों के साथ यार, तो फिर गेम जाती है, ठीक है। आप इसको शेयर करें जी। और देखें जी 8वां सवाल आपके सामने होगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम बड़ी डिटेल के साथ यार, एक 6 की 6 हमने वो पढ़ाई थी, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा तो डिवाइड होगा, पावर पहले लिखनी है, सेम बेस का रूल, पावर रूल चेंज कैसे करना है, चेंज द फार्मूला, बेसिक रूल कैसे करना है, और फिर वो हमारे पास वो 1 की इक्वल टू 0 होती है। ये सारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं हमने बताया हुआ है। अच्छा जी मज़ीद देखें जी, हमारे पास यहाँ पे ये है log 6, इसको अलग अलग करके लिखेंगे और फिर बाद में से ये log की प्रॉपर्टियाँ लगाई हैं। इसी तरह से देखेंगे log इसकी बेस जो है ना वो 3 है। पहले क्या किया हमने 1/6 की फॉर्म में लिखा, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये लैदा की तरफ लिख दिया। इसी तरह से सवाल नंबर 3 को भी मैंने यहाँ पहले ही बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो हल करके रखा हुआ है। यार यहाँ पे तो आसान तरीन करके देखो, मेहनत कितनी है, सवाल को लिखते हुए टाइम लगता है भाई, लेकिन आप मेहनत का तभी मूल्य पड़ेगा जब आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चलें जी सवाल नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अभी इससे पहले एक रिसेंटली मैंने एक्सरसाइज करवाई है 2.4, उसके अंदर ये डिटेल के अंदर सवाल नंबर 5वां भी इसी तरह से था।
उसी को याद को ताज़ा करने के लिए ना दोबारा से ये वाले सवाल आए हैं जी। हमने उसकी याद को देखे सबसे पहले लेट कर लेना, आप चाहें तो वाई कर लें लेट। फिर आपने टिकिंग लॉग करना है बोथ साइड की तरफ। फिर आपके पास यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टियाँ इस्तेमाल हो रही हैं जी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1/3 पहले लॉग को लिखेंगे तो ये आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हमें चाहिए एक्स का आंसर, तो एंटी लॉग लेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके याद रहे शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने फिर आपने क्या करना है, लॉग लगाना है, और आपके पास जवाब जो आएगा ना वो 4.086 होगा। वीडियो की तखीर ना करते हुए हम आगे की तरफ मूव करते हैं जी। मैथ विद शमीर बेग चल रहा है जी। सवाल नंबर 9 का जुज़ नंबर 2 यहाँ पे देखें, दोबारा से सेम रूल है, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, सिर्फ मल्टीपल आया, दरमियान में जमा लगाना है। और जमा लगाने के बाद देखें जी, हम ऐड किया, इन चीज़ों को हमने ऐड किया, जमा करके ये आया, एंटी लॉग लेंगे तो जवाब ये आ जाएगा। कुछ भी अलग सवाल नहीं है। जिसने पहले वाली एक्सरसाइजेस को देखा हुआ है उसके लिए करना बिल्कुल मुश्किल नहीं। इसी तरह से सिर्फ फ़र्क इतना यहाँ पे ये है कि यार ये आगे वाले 2 वाले जो है ना वो माइनस हो जाएंगे। हाँ सर, यहाँ पे तो वही हमारे पास मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आ गया? तो बेटा इसका जवाब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल थोड़ी सी दे देता हूँ। अच्छा बच्चे देखिए ना, यहाँ पे ना डिवाइड है ना, तो जब ये डिवाइड माइनस करेगा तो जब आगे वाला, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस भी होगा लेकिन बाहर वाले माइनस ने इसको किसके अंदर चेंज कर देना, माइनस के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे ये माइनस है। बाकी सेम काम करेंगे जी, हमारे पास इस तरीके का भी 24.01 आ गया। 2.4 के अंदर ना बच्चे लास्ट के अंदर छठा 7वां 8वां सवाल भी बड़ा मुश्किल से सवर होता था, और उसी की याद को ताज़ा करते हुए एक भारतीय सवाल भी है, 10वां सवाल है हमारे पास। और वो कहता है इन द ईयर ऑफ 2016 द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 22 मिलियन थी, फिर ग्रो हुई 2.5% के पर ईयर के रेट पे, और फिर हमारे पास उसने जो फंक्शन दिया वो ये वाला है। फिर हमने क्या करना है, 2016 के बाद फिर ये जो है ना वो 3.35 मिलियंस हो गई। यूज़ अ मॉडल, इसको निकालना है कि आपने नेक्स्ट ईयर्स को किस तरीके से अपने आंसर को जो है ना वो शो करते हैं। यार बड़ा आसान है, मॉडल जो है ना हमारे पास ये गिवन है, और पीटी की वैल्यू यहाँ पे उसने जो है ना वो आगे दी हुई है 35 मिलियन, तो यहाँ पे मैं 35 लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 22 यहाँ पे पुत्र मल्टीपल हो रहा था, तो इसके नीचे जब 35 के नीचे डिवाइड होगा ना तो हमारे पास 1.91 आ जाएगा, 1.591 आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये मैंने लिखा हुआ है, साथ साथ स्टेप को मैंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से डिवाइडिंग बाय 22 किया हमने। इसी तरह से फिर यहाँ पे क्या किया हमने, लॉग लिया, लॉग लेने की वजह से पावर पहले और ये चीज़ें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ टी की वैल्यू नीचे डिवाइड करके हमारे पास ये आई, लेकिन याद रहे टी हमारे पास आया जी 18.81, ठीक है। और तकरीबन ये जो है ना वो 19 साल बनते हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली का याद रखिए, ये जो साइन है ना बच्चे, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है। और वो कहता है कि ये 2016 में थी, उसके अंदर ऐड करें 19 को, तो ये 19 टू 2016, तो वो बेटा हमारे पास यहाँ पे 2035 के अंदर ये तकरीबन 2.5% के अगर रेशो से बढ़े तो उसकी 35 मिलियन की तादाद पहुँचने के लिए बेहतर यहाँ पे हमारे पास 2035 तक जाके जो है ना वो मामला होंगे। तो ये है बच्चे हमारी टोटल एक रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर लेक्चर देखे हमने कितनी आसानी के साथ। यार एक एक सवाल को हमने देखा है, रिव्यू एक्सरसाइज को देखा हमने किस तरीके से, ये सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर तरह से एक एक चीज़ को बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यार रिव्यू मैं कहता हूँ यार पूरा चैप्टर एक दफ़ा जो है ना वो रिवाइज हो गया। जिस बंदे ने इसको ध्यान से पढ़ा हुआ है ना हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है उसको तो ये आसान ही लगनी है, और जो नहीं है यार वो तो नोट्स की सूरत में कंप्लीट नोट्स तो पढ़े ही हुए हैं उसके पास। तो ये देख लें जी, अगर कोई मामला इसके अंदर फिर रखता है तो हम मज़ीद अगले वाले लेक्चर के अंदर क्लियर कर देंगे। आप मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, तो जब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो उसके अंदर पहले इसको भी थोड़ा सा हम अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।